हेलो एवरीवन, सुकन्या स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही मजेदार है। मजेदार इसलिए क्योंकि जो टॉपिक है वो आप लगभग क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हो और सीनियर क्लास 9 10 तक पढ़ते आ रहे हो। कंपटीशन ले, अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे तो आपको वहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए सीखते हैं और देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफाई, जो बनता किससे? बोर्ड मास रूल से। लगभग स्टूडेंट को बोर्ड मास रूल पता होगा, जिन्हें नहीं पता है वो आज सीख लीजिए। चलिए देखते हैं ये बोर्ड मास रूल होता क्या है। तो बोर्ड मास में ही छुपा है पूरा रूल। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। इसका कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन होगा उसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। अगर तीनों ही ब्रैकेट दिया हो तो हम पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट को और तब जाके बिग ब्रैकेट को। क्लियर है? अब वो आ जाते हैं ओ पे। ओ मीन्स होता है ऑफ, मतलब क्वेश्चन में जहां भी आपको ऑफ दिया है उसको ऑफ को रिमूव करके आपको मल्टीप्लाई का साइन डाल देना है और वहां इनटू कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट है डी फॉर डिवीजन। वो तो आप जानते ही हैं कि अगर डिवीजन का साइन है तो आपको उसके बाद डिवाइड करना है। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है। ए फॉर एडिशन, उसके बाद ऐड करना और ऐड के बाद हमको क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करना है। ये रूल है, इसी रूल से बनाना। अगर आप पहले ऐड कर देते हो, बाद में सब्ट्रैक्ट करते हो या पहले सब्ट्रैक्ट करते हो, मतलब कुछ भी अगर उल्टा पलटा करते हो तो क्वेश्चन पूरा का पूरा ही गलत हो जाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 6 + 7 × 8। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवीजन है नहीं, मल्टीप्लीकेशन है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं और देखते हैं। 6 हो गया प्लस, मैंने बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लिया है। जिनको आता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता है वो भी एकदम आराम से सीख जाएंगे। तो फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, बाद में हम क्लास वाइज चैप्टर वाइज चलेंगे। ठीक है। तो चलिए देखिए 6 प्लस, अब 7 8 जा क्या होता है? 56 लिख दिए। अब इसको प्लस कर दीजिए। 6 6 क्या हो गया? ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग यहाँ। क्वेश्चन क्या है हमारा? 4। अब स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है। 10 + 15 / 5 × 4 - 2 × 2। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है? डिवाइड करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। 4 का 4 उतार दिए हम, 10 का 10 लिख दिए, प्लस का प्लस लिख दिए। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल में 15 कितने बार में? 3 बार में। तो ये हो गया 3 × 4 - 2 × 2। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट होता है डिवाइड के बाद क्या सॉल्व करना है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ है, तो चलिए सॉल्व कीजिए। 4 का 4 रह गया, 10 का 10 रह गया, प्लस का प्लस रह गया, 3 4 जा 12, माइनस का माइनस रह गया, 2 2 जा 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट है 4। अब चलिए आगे देखिए, उसके बाद होता है हमारा ऐड। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 10 और 12 हो गया 22 - 4। अब आ जाते हैं यहाँ 4। अब चलिए ब्रैकेट खुलने वाला है। अब तो 24 में 4 गया तो कितना बचा? 18। ठीक है। अब चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 का अगर टेबल आता है तो अच्छी बात है और अगर नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करके कर लीजिए। 4 8 जा 32 का 2 हाथ में बचा 3 और 4 1 जा 4 और 3 7। ये हो गया इसका आंसर। अगर किसी को कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है तो आप फटाफट कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग ये कभी मत सोचिएगा कि ये मेरे बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये मेरे क्लास का क्वेश्चन नहीं है तो मेरे को क्यों देखना, मेरे को नहीं सीखना। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपका कोई भी क्लास का कोई भी लेवल का क्वेश्चन बनेगा। और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ही नहीं तो आप कोई भी क्लास का क्वेश्चन आपसे बनना है ही नहीं। ठीक है। तो इसलिए देखिए और अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए ताकि आपको आगे के लिए आसानी हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, मीन्स यहाँ सॉल्व करना है। तो बाकी पूरा क्वेश्चन एज यूजुअल उतार देना। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मैथ्स में सही प्रोसेस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। मैथ्स में लास्ट का सही आंसर मैटर नहीं करता है, बट मैथ में पूरा प्रोसेस बहुत ज्यादा मैटर करता है, इसलिए प्रोसेस सही होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हो गया ये पूरा जैसे है एज यूजुअल बिल्कुल उतार दिए। अब इसको कर दिए सॉल्व। तो क्या हो गया? 5 और 3 8 खुल गया ब्रैकेट हमारा। अब ब्रैकेट खुल गया तो सबसे पहले हमको ये सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम ये सॉल्व करते हैं। तो 6 के टेबल में 36 6 टाइम्स में
अब फिर पूरा क्वेश्चन आपको जैसे है वैसे ही उतार देना। जरा भी शॉर्टकट करने की कोशिश मत कीजिएगा कि चलो एक ही स्टेप में डिवाइड भी कर देते, मल्टीप्लाई भी कर देते, ऐड भी कर देते, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो गलती होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। अगर आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो गलती होने के चांसेस 99% नहीं रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ। अब यहाँ हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 6 3 = 18 प्लस 4 माइनस 8। अब चलिए ऐड कर दीजिए। ऐड किए तो क्या हो गया, 8 4 12 का 2, हाथ में 1 1 1 2 - 8। अब फिर घटा दीजिए तो 2 इधर चल गया, 6 उधर चल गया, यानी कि आ गया 14 आंसर। मैथ सॉल्व करने के लिए आप टेबल को या काउंटिंग को किसी भी एंगल में पढ़ सकते हैं, किसी भी एंगल में लिख सकते हैं। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि वो जो भी एंगल हो, जैसा भी हो, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में, जो आपसे ज़्यादा जल्दी हो रहा है, ज़्यादा क्विकली हो रहा है, आप वही काम कीजिएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं ताकि और क्लियर हो। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36 है। मतलब यहाँ आप सबसे पहले गौर कीजिए कि ब्रैकेट क्या क्या है। तो आपको स्मॉल ब्रैकेट भी देखने को मिल रहा है, कर्ली ब्रैकेट भी देखने को मिल रहा है और बिग ब्रैकेट भी देखने को मिल रहा है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि अगर ब्रैकेट होता है तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद बिग ब्रैकेट। तो अकबकाना बिल्कुल भी नहीं है। बड़ा क्वेश्चन देख के ये नहीं कि हमसे नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। प्रोसेस वही है, कुछ दूसरा प्रोसेस है, कुछ नया प्रोसेस नहीं है। ठीक है, वही ऐड, वही सब्ट्रैक्ट, वही डिवाइड और वही मल्टीप्लाई करना है हमको। तो क्यों नहीं बनेगा, चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको सॉल्व करना है स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को टारगेट करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो चलिए पूरा क्वेश्चन जैसा है वैसा उतार देना है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं होगा। 14 माइनस, अब आ गए हम स्मॉल ब्रैकेट में। तो 15 का 15 हो गया, माइनस का माइनस हो गया। 2 के टेबल में 4 कितने बार में, 2 टाइम्स में, 2 2 = 4, इंटू का इंटू, 2 का 2। अब डाल दीजिए फिर से सारा ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फिर से 36 माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस, अब यहाँ स्मॉल ब्रैकेट डाले, 15 का 15 हो गया, माइनस का माइनस हो गया और 2 2 = 4 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ। नेक्स्ट है हमारा 36 हो गया माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस, अब ये रहा कर्ली ब्रैकेट और ये हो गया 14, माइनस का माइनस, 15 में 4 गया तो बच गया 11, स्मॉल ब्रैकेट खुल गया। अब सिर्फ बचा हम लोग के पास कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट है 36 माइनस बिग ब्रैकेट में 18 है माइनस 14 में 11 गया तो बच गया 3। अब हमारा कर्ली ब्रैकेट भी खुल गया। अब नेक्स्ट है 36 लिख दिए, माइनस का माइनस, अब ये भी खुल जाएगा। 18 में 3 गया तो बच गया 15। अब 36 में 15 को माइनस कर दीजिए, 6 में 5 गया तो 1 बचा, 3 में 1 गया तो 2 बचा। ये हो गया आंसर। है ना आसान, कहीं भी कुछ भी जरा भी टफ लगा क्या, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22/3 डिवाइड 2/3 ऑफ 11/5 प्लस 11/8 डिवाइड 11/14 माइनस 3/2। ठीक है, मतलब कंप्लीट क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम फ्रैक्शन का ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब कुछ जानते हैं, तो फिर आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। रूल वही रहेगा, ब्रैकेट नहीं है लेकिन ऑफ है, तो पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ लिख देते हैं 22/3 डिवाइड का डिवाइड। अब यहाँ लिखते हैं 22/3, ऑफ को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर देना है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। अब ये हो गया 11/5 प्लस 11/8 डिवाइड 11/4 माइनस 3/2। ठीक है, अब चलिए क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है पहले, क्योंकि ये ऑफ वाला है। ठीक है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस क्रॉस कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 22/3 डिवाइड 2 को 11 टाइम्स करेंगे तो 22 आएगा और 3 5 जो होता है 15, प्लस का प्लस 11/8 डिवाइड 11/4 माइनस 3/2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद हम लोग डिवाइड बनाएंगे। तो ये डिवाइड है, डिवाइड का साइन, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो 15 ऊपर चला गया और 22 नीचे आ गया। ठीक है, प्लस का प्लस रह गया, 11/8 लिखेंगे, यहाँ भी सेम कंडीशन होगा, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, 4 ऊपर जाएगा और 11 नीचे आएगा, माइनस 3/2। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए कटता है क्रॉस क्रॉस, तो 22 22 तो कट जा रहा है,
3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो यहाँ हो गया सिर्फ 5। ठीक है, नीचे 1 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस का प्लस। अब ये दोनों 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ कट गया, यानी कि यहाँ बच गया 1/2 माइनस 3/2। अब क्या करेंगे कि इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1 छुपा है, पूरे का ले लेते हैं एलसीएम। चलिए क्वेश्चन आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। पूरे का एलसीएम ले लिए तो आ जाएगा 2। 1 के टेबल में 2 कितने बार में आता है? 2 टाइम्स में, तो 2 को कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई, डायरेक्ट भी करके लिख देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर, या फिर चलिए कर ही देते हैं, 1 2 5 प्लस 2 के टेबल में 2 1 बार में, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और माइनस 2 के टेबल में 2 1 बार में, 1 को 3 से करेंगे भी तो भी 3 ही आएगा। ठीक है, अब 2 5 जा 10 प्लस 1 माइनस 3/2, तो चलिए ऐड कर दीजिए 11 माइनस 3/2। अब इसको ये कीजिए, माइनस कीजिए, तो बच गया 8/2। अब क्या हो गया, ये कट गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, सिंपलेस्ट फॉर्म में किए तो इसका आंसर आ गया 4। क्लियर है? अगर आपको किसी पर्टिकुलर बुक का, पर्टिकुलर चैप्टर का कोई क्वेश्चन चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आपको वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ सिंप्लीफाई की क्लासेस होती है खत्म। अगर आपको सिंप्लीफाई समझ में आया होगा, इससे बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक किए बगैर बिल्कुल भी ना जाए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर ले, ताकि आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।